नहीं, उसका बाल एक अंदर चलेगा, कुछ नहीं होगा। जीजू निकाल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज मैं आप लोग को बताना ही भूल गई कि सारा आ गई है गाँव से। तो सारा स्पेशली इसलिए आई है क्योंकि पापा का बर्थडे था, तो इसके लिए उसको पापा के बर्थडे के टाइम पे बुलाया। और मैं इतना ये सब काम वाम में थी कि मुझे याद ही नहीं था कि सारा आने वाली है। मैं हूँ सारा, कर दे जल्दी। अरे एटीट्यूड आ गया गाइस इसमें। अभी आई है ना, थोड़े दिन इसको नॉर्मल होने के लिए, डाउन टू अर्थ होने टाइम होएगा। मैं हूँ सारा, कर जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो गाइस, अरे एक्टिंग। सो गाइज यहाँ पे पापा के बर्थडे का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है और मैंने एज यूजुअल स्वप्निल को बुलाया है डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मुझे जैसा पिंटरेस्टी टाइप डेकोरेशन चाहिए था, मुझे पता था कि वो ही बंदा कर सकता है ये। तो इसके लिए यहाँ पे देखो बलून्स का हो गया है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। और मेरी आइज़ गाइज, मैं लाइट ज़रा भी अभी पढ़ने नहीं दे सकती। मुझे आज पूरा दिन इसको आराम से रेस्ट देना है और तब ध्यान देना है इसका। अभी गोली भी खाऊंगी, आई होप सो जल्दी ठीक हो जाए। गाइस ये देखो इतना हो गया है, अभी वहाँ पे भी और भी चीज़ें रखी है, वो भी करना है। और बलून्स और आएंगे, इतने से नहीं आएंगे। और डैडी यहाँ खड़े रहेंगे, तो हैप्पी बर्थडे वहाँ पे ऊपर लिखाएंगे हम लोग, तो बहुत प्यारा लगेगा। लेट्स गो गाइस। अभी बलून को शाइन देने के लिए यहाँ पे स्प्रे मारा जाता है। ये एक यूनिक टेक्निक है तो मुझे अभी पता चला, बिकॉज मुझे इतना कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये पूरा डेकोरेशन हो गया है, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लग गया है और यहाँ पे ऐसा कुछ लग गया एस्थेटिक्स। तो आप लोगों को फुल लुक बताती हूँ, वेट। सो गाइज ये है फाइनल लुक और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप लोग देख सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कराया था, वरना मैं हमेशा नॉर्मल वाला कराती हूँ। तो इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। फिर गाइज उसके बाद हम लोग ने, डैडी आ गए थे तो हम लोग ने सब तैयारी स्टार्ट की है केक कटिंग की। और मैं थोड़ी कोशिश करती थी कि कुछ एस्थेटिक शूट करूँ, बट मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही कर लिया नॉर्मली और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे सच में डेकोरेशन इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने का ट्राई किया। और केक भी बहुत प्यारा बनाया था सागर ने। और केक बना था गाइस स्विस बेरी, जो हमारी केक शॉप है वहाँ से। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अगर आपको जानना है एड्रेस तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे केक कटिंग के प्रोसीजर स्टार्ट ही करने वाले थे हम लोग। उतने में मम्मी बोले नहीं पहले टीका लगाना है, तो मम्मी गई टीका और दिया लाने के लिए, जो हमारा रिचुअल है गाइस, हम हर बार हर किसी के बर्थडे में करते हैं। तो यहाँ पे दिव्या ने पापा को टीका लगाया एंड टीका लगाने के बाद उसने सारा को भी टीका लगाया। गाइस सारा इज़ मैंडेटरी, वो रहती है बर्थडे में तो अलग ही खुशी होती है। और वो स्पेशली डैडी के बर्थडे के वजह से गांव से जल्दी आ गई। तो यहाँ पे दिव्या का टीका लगा के हो गया था, तो मम्मी ने टीका लगाया डैडी को और उनकी आरती की है, जो हमारे में ज़रूरी होता है। वहाँ पे सारा का कंसंट्रेशन फुल केक पर था कि कब मुझे केक खाने मिले। देखो आप खाली उसका ध्यान देखना किधर है, केक पे ही रहेगा पूरा टाइम। फिर डैडी ने सारा से परेशान होकर उसको गोद में उठा लिया, बिकॉज वो केक को बार बार हाथ लगा रही थी। शी इज़ अ केक लवर गाइज। अभी फ़िलहाल तो जैसे बड़ी होगी मुझे लगता है नहीं पसंद आएगा उसको। बचपन में सबको मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए इसको भी बहुत मीठा खाना पसंद है। तो फिर उसके बाद में डैडी ने की है केक कटिंग, क्योंकि सारा को रहा नहीं जा रहा था, रोका नहीं जा रहा था, तो केक कटिंग कर ली है। और केक कटिंग कर रहे थे तभी, मतलब कैंडल लगा रहे थे, तो सारा बार बार फूक रही थी, उसको इतनी ढीठ लड़की है भाई। फिर हम लोग ने फाइनली केक कट किया और डैडी को इतनी हंसी आ रही थी उसको देख के, ऐसे जो वो हरकत कर रही थी। तो फिर केक कट करके डैडी ने बोला पहले इसी को खिलाता हूँ भाई, ये ज़्यादा एक्साइटेड है केक के लिए। तो फिर डैडी ने उसको केक खिलाया। फिर उसके बाद में मम्मी को केक खिलाया। और गाइस इस बार मैं कुछ गिफ्ट नहीं दे पाई, तो उसका रीज़न क्या है वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बट जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी ज़रूर मैं डैडी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आऊँगी और उनको गिफ्ट करूँगी।
तो यहाँ पे डैडी को मम्मी केक खिला रहे हैं, फिर उसके बाद में भाभी भी खिलाया, फिर सागर भी गया, सागर ने भी डैडी को, उसने नहीं खिलाया, डैडी ने उसको केक खिलाया। ऐसे करके सबको खिला रहे थे। फिर मैं बोली चलो मैं भी चले ही जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं भी गई। मेरी हालत ज़रा भी नहीं थी गाइस, बट मुझे ऐसा था कि सब कुछ साइड में रखते हैं फ़िलहाल के लिए। तो फिर मैंने भी केक खाया एंड उसके बाद में दिव्या को भी बुलाया केक खाने के लिए। उसके बाद गाइज सारा पापा को केक खाने के चक्कर में बहुत सता रही थी, तो डैडी बोले पहले केक को उठाओ, ये बहुत ज़्यादा सता रही है। उसके बाद में डैडी को एक गिफ्ट आया था, ये इतना बड़ा हार, और यहाँ पे सारा की मस्ती देखो। अच्छा ये है क्या पीछे? अच्छा चलो किसी देगा अभी दद्दू को, अभी किसी दो जल्दी जल्दी जावला ले अंबाकडे जावला जल्दी किसी दे। तू सारा को कैमरा में नहीं आ रहे, रुक जा। अच्छा अभी किसी दो हार निकाल, बस कर गए, अभी किसी दो हार निकाल दे, हार निकाल। स्ट्रगल इज रियल। जल्दी अभी किसी का किसी अंबाकडे जावला ले जल्दी जल्दी क्या मैं अकेले जा जल्दी किसी दे अंबाकडे जावला। चलो चलो दे दे। फिर गाइज अगली सुबह वॉज द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ माई लाइफ। ये मुझे अचानक से हुआ है और कैसे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पता चलेगा आगे क्या हुआ, आप लोग सुनिएगा। पे मेरा आई का चेकअप हो रहा था क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, और ये ज़ीशान के वलीमे की सुबह की बात है गाइस। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, और मम्मी को मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए मम्मी लेके चलो, मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त, क्योंकि एक्चुअल में गाइस मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने बहुत दिन सब्र करी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी ये गलती मुझ पे ऐसी भारी पड़ेगी, और एक्चुअल में वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ को कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट मैंने जो गलती की आप लोग कभी मत करना प्लीज़, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। नीचे देख, नीचे टिश्यू पेपर कुछ ना सब अच्छा होगा। लाखों लाखों कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक ऑपरेशन में फोर्सेप लेकर कुछ नहीं उसका बाल एक अंदर चलेगा, वो उसको टच होगा। अच्छा कुछ नहीं होगा। जीजू निकाल, जिसको एक टिप्पा देते हैं डालो से आराम आ जाएगा। अच्छा ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। वही ना, जीजू रो रही तो मेरे को इतना टेंशन हो गया। मैं दीदी को ही फोन करने वाली हूँ, मैं बोली नंबर था तो मैं जीजू को ही कर लेते हूँ। तुम्हारा बाल गया है। सर ये वाला चलेगा? बोल रही थी अलग ही आपको ऑपरेशन बताना। फोर्सेप थी, ऑपरेशन इसमें नहीं नहीं है, इसमें नहीं है। कुछ नहीं होता, निकाल देते हैं। अभी इतना जो पापा का इतना कितना प्रॉब्लम था पापा का। शंकर और सिस्टर की तरह। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे आँख में से उस चीज़ को निकाला जा रहा था, तो यहाँ पे ही नहीं ख़त्म होता है गाइज़, आप लोग को मैं बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा आई से वो हेयर निकाला जा रहा था, बट गाइज़ यही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है मुझे, और वो आप लोग को मैं बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मुझे क्या हुआ और बहुत ही बुरा हुआ है जो भी हुआ है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी गाइज़, तब तक के लिए मेरे लिए प्रे करो, और प्लीज़ दिल से प्रे करो कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो।